करते हैं कि नहीं करते हैं? जितने लोग नहीं करते हैं वो हाथ नहीं उठाइएगा, और जितने लोग व्रत त्योहार करते हैं जरा हाथ तो उठाइए, पता तो चले। तो क्यों करते हैं व्रत? व्रत बाल बच्चे के लिए कहते हैं, और वही बाल बच्चा ठीक से पढ़ता नहीं है, और वही बाल बच्चा जो बिहार से बाहर जाता है तो बिहारी कह के गाली देता है। इसका ये व्रत है, इसका ये संकल्प है। आपको 10 मिनट आधा घंटा में आपसे कुछ मांगे हैं? कोई जो हमारे साथी आपके घरों तक गए हैं, कोई चंदा मांगे हैं, कोई वोट मांगे हैं? क्या कहे हैं? अपने बच्चे के लिए प्रसाद किशोर जी आएंगे तो चंदा नहीं मांगेंगे, वोट नहीं मांगेंगे, हाथ जोड़कर यही कहेंगे कि अपने बच्चे की चिंता आप नहीं कीजिएगा, कोई दुनिया में आपके बच्चे की चिंता नहीं करेगा। जो नेता जीत के गया वो अपने बच्चे की चिंता करता है कि हम भी जीत गए तो हमारा बेटो जीत गया। जो जिस पद पर गया कोई बगैर टका लिए काम भी नहीं करता है। और विधायक हो कि सांसद हो, जब तक कमीशन नहीं ले लेगा तब तक योजना का शिलान्यास नहीं करेगा, और कमीशन पूरा वसूल नहीं लेगा तब तक उद्घाटन नहीं करेगा। चाहे कोई पार्टी का हो, किसी विधानसभा का हो। थाने में बिहार में कोई ऐसी पार्टी नहीं बची है जो सरकार में नहीं रही हो, और सारी पार्टियां यही दावा करती, जिस पार्टी के नेता आएंगे तो यही दावा करते हैं कि हमारे नेता खाली सही कह रहा है, बाकी दूसर पार्टी वाला सब गड़बड़ कर रहा है। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जिस पार्टी के नेता जो दावा करते हैं उन सारे नेताओं के दावों को सही मान लीजिए कि सब नेता बढ़िया काम किया, लेकिन बढ़िया काम किया तो सबसे ज्यादा बेरोजगार किस राज्य में है? सबसे ज्यादा बेरोजगार किस राज्य में है? अरे बेरोजगार नहीं रहते तो हाथ उठा कर कहिए जो घर से बाहर गए, कथिल बाहर गए। सबसे ज्यादा बेरोजगार किस राज्य में है? सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग कहाँ रहते हैं? अपने बाल बच्चा के भरण पोषण के लिए अपने परिवार बाल बच्चा को छोड़कर कहाँ के लोग सबसे ज्यादा जाते हैं? अरे कहाँ के आदमी जाते हैं? कहाँ जाते हैं सो नहीं पूछे, कहाँ के लोग जाते हैं? हरियाणा का, पंजाब का आदमी अपने परिवार बाल बच्चा को छोड़ के आता है, तो अपने बच्चों को छोड़ के कहाँ के लोग जाते हैं? तो सब नेता ठीक किया तो हो क्या गया? जो गांव में रहते हैं, खेती करते, पशुपालन करते, गाय पालते, भैंस पालते, बकरी पालते, वो पशुपालक और किसान बेहाल है, दलाल माला माल। तो ई व्यवस्था बदले के चाहिए ना कि नहीं बदले के चाहिए? के बदलते और यह बदले ले। प्रशांत किशोर जी वोट नहीं मांगते, चंदा नहीं मांगते। जैसे गांधी जी चले थे, गांव गांव जाकर समाज के लोगों को जगाया, और समाज के लोग गांधी के साथ चले, अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ा। तो ये व्यवस्था हमको आपको मिलके बनानी है। आपके पंचायत में एक टोला में एक पार्टी का जिंदाबाद करते हैं, तो इसी पंचायत के दूसरे टोला में दूसरे पार्टी का जिंदाबाद करते हैं, नहीं करते हैं? और तीसरा टोला है, उस तीसरे पार्टी का जिंदाबाद करते हैं। और जब चुनाव का अवसर आता है तो एगो पार्टी 2 करोड़ में बेच लेता है टिकट, एगो 3 करोड़ में बेच लेता है। तो कैसे बनेगा व्यवस्था? इसीलिए इतना सभी लोग, बड़े उम्र दराज लोग भी आए हैं। अपने जीवन काल में इस तरह का अभियान कभी देखा आपने? एक बेटा प्रशांत किशोर जी भी इसीलिए किया कि उनको तो खूब पैसा मिल रहा था। जो नेता चुनाव जीत रहा था तो करोड़ों में रुपया दे रहा था, मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास में रहने की सुविधा थी, तो क्या जरूरी था आपके गांव पैदल आने की? ये इसलिए कि किसी को बेसी संपत्ति कमा लेगा तो बेसी छोड़ के मर जाएगा, किसी को ले जाने की इजाजत नहीं। तो प्रशांत किशोर जी को भी लगा कि जिस मालिक ने, जिस भगवान ने हमको इतनी ऊर्जा क्षमता दिया है,
और यदि इसी बिहार के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए यदि कुछ नई व्यवस्था नहीं बना के जाएंगे तो जायदे कमा लेंगे तो जायदे छोड़ के चले जाएंगे, तो वो मालिक कभी माफ नहीं करेगा। इसीलिए संकल्प लेकर चले हैं कि गांव गांव में जो खेती करते, पशुपालन करते, उनके चेहरे पर भी लाली आए, उनके बाल बच्चों के जीवन में भी खुशहाली आए। तो ये आएगा कैसे? मिलेगा दूध और कृषि उत्पाद, गेहूं, धान, मक्का, गन्ना, मसूर, पटुआ का लाभकारी दाम, और गोबर उठाने वालों का भी होगा सम्मान। यह भी है इस जन सुराज का अभियान, यह भी है इस जन सुराज का अभियान। तो ये व्यवस्था कोई, अभी आप जो लोग आए हैं तो आपके घर में कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आप कपड़ा नहीं खरीदिएगा तो दूसरा खरीदेगा, वो आपको देगा। तो कोई कैसे बदलेगा? बदला भगत सिंह फांसी पर चढ़ गया, उसके परिवार को क्या मिला? मुजफ्फरपुर में खुद्दीराम बोस, बंगाल का रहने वाला, 16 वर्ष की अवस्था में अंग्रेज पदाधिकारी के ऊपर बम फेंका और 20 वर्ष की अवस्था में तो फांसी की सजा हो गई। खुद्दीराम बोस को फांसी की सजा हुई तो मां गई मिलने के लिए। मां ने देखा कि बेटा कल फांसी पर चढ़ जाएगा, तो मां के आंखों में आंसू को देख के बेटा खुद्दीराम बोस ने अपनी मां से कहा कि एक बार आशीर्वाद दो मां, घूड़ी आसी, अब बार बार जन्म लेवो परवो फांसी। बंगाल के रहने वाले थे तो अपनी भाषा में मां को कहा। तो मां ने कहा कि बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा बेटा इस देश के लिए कल फांसी पर चढ़ा जाए, मैं इसलिए रो रही। तो उस मालिक ने, भगवान ने हमको एक ही बेटा दिया, काश और बेटे दिए होते तो उसको भी प्रेरित करती कि इस देश के लिए तुम बलिदान दो। 2000 टका अहीं के भेटते, हमरा नहीं भेटते। हाँ 2000 तक ने 400 भेटे छे ने। हाँ 2000 टका मिलवे करता है, मिलवे करता है। ध्यान से रखियो ना, ई व्यवस्था। अच्छा खाना नहीं खाना आप याद करिए, जितने लोगों को आपने वोट दिया, जिसको दिया, जिस कारण से दिया, जो वोट लिया जीत करके गया, कोई लौट करके आया पूछने के लिए कि आपका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? कोई आया पूछने के लिए कि आपका बच्चा रोजगार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये कैसे, कौन खेती करते हैं कि खेती में खाली बीज सींचती है और काटने के लिए जाइए तो उसमें कुछ निकलते नहीं करे। जो फसल आप लगाते हैं, गाय को खिलाते हैं, भैंस को खिलाते हैं, एक शाम मान लीजिए भैंस लात चला दे, गाय लात चला दे, तो पछौट बांध के भी दूहते हैं ना? नहीं दूहते हैं। पछौट लगाना कितने लोगों को आता है? जरा हाथ उठाइए। तो पछौट लगाना, गाय भैंस को पछौट लगाना कितने लोगों को आता है? जो गाय भैंस दूहते हैं उसको तो लगाने आता है। ये नेताओं को पछौट लगाना शुरू कीजिए तब व्यवस्था बदलेगी। ही केवल ये व्यवस्था बदलनी है कि समाज के लोग जो खेती करते, जितना नेता बड़े आदमी, जितने बड़े लोग हैं, वो सब सुत के उठेंगे तो चाय पिएंगे, दूध पिएंगे, दही खाएंगे, लस्सी पिएंगे, छाछ पिएंगे, रसगुल्ला खाएंगे, रसमलाई खाएंगे, पेड़ा खाएंगे, बर्फी खाएंगे। वो टोस्ट में पनीर पकौड़ा बना के खाएंगे, शाही पनीर बनाएंगे, पनीर चिल्ली बनाएंगे, टोस्ट में बटर मिला मिला के खाएंगे। लेकिन ये आएगा कहां से? जब कोई गाय का गोबर उठाएगा, भैंस का गोबर उठाएगा, उसको नहलाएगा, तब न दूध का उत्पादन होगा। कि अगरबत्ती दिखाने से गाय दूध देगी कि भैंस दूध देगी? तो ये व्यवस्था, बकरी पालते हैं ना, जो व्यवस्था पशुपालन के काम में, जो गाय पालते, भैंस पालते, बकरी पालते, उसके जीवन में कैसे खुशहाली आए, जो पसीना बहाता खेती के लिए, तो उसके उत्पाद का लाभकारी दाम कौन दिलाएगा? कोई विधायक सांसद जो जीत करके गए, आज तक किसी विधायक सांसद ने पूछिएगा
तो कि कई बार विधानसभा में, लोकसभा में आपने सवाल पूछा कि अध्यक्ष महोदय 1 लीटर दूध का उत्पादन लागत क्या है, अध्यक्ष महोदय 1 किलो गेहूं का उत्पादन लागत क्या है, अध्यक्ष महोदय 1 किलो मक्के का उत्पादन लागत क्या है, अध्यक्ष महोदय 1 किलो धान का उत्पादन लागत क्या है, अध्यक्ष महोदय 1 किलो पटुआ का उत्पादन लागत क्या है। ये कौन पूछेगा सवाल? थाना में किसी को काम पड़ जाए तो बगैर टका दिए कोई काम नहीं है। ब्लॉक में जो कर्मचारी है वो कोई काम आप कराइए तो अलग से पैसा लेगा, तो तनख्वाह किस बात का लेगा? ये कौन पूछेगा सवाल? ये कौन पूछेगा? के पूछता है? तो समस्या है। अरे भैया तो कर्मचारी के चोर बनल के पब्लिक नहीं, सरकार में जो बैठल से वोट दिलिए से बनल के ओकरा से पैसा लो ले छे, तब ओकर पोस्टिंग करे छे। सीओ जो दो देते 20 लाख रुपया मंत्री के, तो अपन बाबूजी वाला खेत बेच कर देता है। ये जो पटना में बैठे लोग हैं, जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, वो जो नेता कमीशन वसूलते हैं, तो व्यवस्था कैसे बदले? यही बदलने का अभियान है। प्रशांत किशोर जी, हाँ बैठ जाइए बस, अब इतना